Hi friends, welcome back to another video. In this video, I will talk about what is honeycombing in concrete structures, and let's start with the introduction. Honeycombs Honeycombs are hollow spaces and cavities left in concrete mass on surface or inside the concrete mass where concrete could not reach. These looks like honeybee's nest. Means क्या होता है? honeycombs बेसिकली क्या होता है, एक हॉलो स्पेसेस होता है. हॉलो स्पेस या फिर कैविटीज मीन्स खाली जगह जो कि कंक्रीट मास में हमें दिखाई देती है ऑन सरफेस, या तो सरफेस के ऊपर या फिर सरफेस के अंदर. वेयर कंक्रीट कुड नॉट रीच, जहाँ पे कंक्रीट नहीं पहुँच पाता है उस जगह क्या होता है, कैविटीज़ या फिर हॉलो स्पेसेस हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम हनी कॉम्बिंग कहते हैं. बेसिकली ये किसकी तरह दिखाई देता है, ये हनी बीज नेस्ट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, हनी कॉम्बिंग. और ये दिखाई कब देता है हमें हनी कॉम्बिंग, जब हम डी शटरिंग करते हैं, जब हम फॉर्मवर्क की जब डी शटरिंग करते हैं तो हमें ये हनी कॉम्ब्स दिखाई देते हैं, जो कि कैविटीज़ या फिर हॉलो स्पेसेस के रूप में हमें दिखाई देते हैं. अब इसका कॉजेज़ क्या है कि ये क्यों हम हनी कॉम्बिंग हो जाती है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में. तो पहला कारण क्या है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग. जब इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है कंक्रीट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो हनी कॉम्ब्स आ जाते हैं. फिर सेकंड क्या है, इम्प्रॉपर प्लेसिंग. जब हम कंक्रीट को हम प्लेस कर रहे हैं, मीन्स कंक्रीट को हम लोग की कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्या होता है, कुछ हॉलो स्पेसेस रह जाते हैं, वही हनी कॉम्बिंग कहलाता है. फिर हाईली यूज़ ऑफ वाइब्रेटर और वेरी लेस यूज़ ऑफ वाइब्रेटर. जो हम वाइब्रेटर का यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट के कॉम्पैक्शन के लिए, वो या तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं या फिर बहुत कम यूज़ कर ले रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, हॉलो स्पेसेस रह जाते हैं. लेस कवर टू रेनफोर्समेंट बार्स. अगर हम लेस कवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, मान लो कि हम एग्रीगेट, अगर हम बहुत ज़्यादा की अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 40 की लाइक, तो उसमें क्या होता है कि जो एग्रीगेट है वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाता है, और जब एग्रीगेट वहाँ तक पहुंच नहीं पाता है तो वो हॉलो स्पेसेस रह जाते हैं. फिर यूज़ ऑफ स्टिफ कंक्रीट. जो स्लम्प वैल्यू हम कंक्रीट स्लम्प टेस्ट करते हैं, उसके थ्रू हम, अगर हम उसका पता लगा के कर रहे हैं कि ट्रू स्लम्प है कि शेयर स्लम्प है कि कोलैप्स स्लम्प है, तो उसका पता लगाना ज़रूरी है. तो यूज़ ऑफ अगर हम स्टिफ कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, हनी कॉम्बिंग आ जाती है. अब प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी चाहिए, प्रॉपर प्लेसिंग करनी चाहिए. मींस जब हम फॉर्म वर्क अगर हम लगा रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में, तो सबसे पहले उसमें ऑयलिंग कर लेनी चाहिए या फिर प्रॉपर ग्रीसिंग कर लेनी चाहिए, ताकि क्या है, फॉर्म वर्क जब हम निकालते वक्त, जब हम इसको फॉर्म वर्क की डी शटरिंग कर रहे हैं, तब क्या हो कि वो अच्छे से वो फॉर्म वर्क हमारा निकल जाए और कहीं पे भी हॉलो स्पेसेस ना रह जाए. फिर थर्ड क्या है, यूज़ ऑफ वाइब्रेटर एज पर आईएस कोड. जो हमारे आईएस कोड में जो रिकमेंड कर रखा है उतना ही हमें वाइब्रेटर यूज़ करना है कंक्रीट के कॉम्पैक्शन के लिए. फिर प्रॉपर ग्रीसिंग ऑफ शटरिंग, जो कि मैंने अभी पहले बताया. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.